आपको पता है ध्रुव रोठी साहब ने एक वीडियो बनाई इंडिया के किसानों के ऊपर कि किसानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, किसानों को लूट लिया, ये हो गया। आपको आइडिया नहीं है कि चंद साल आप पीछे चले जाएं, राठी साहब तो खैर ये बात आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने वो बात बतानी है जिस काम के लिए उन्हें अनाउंस किया गया है, जो जिस काम के लिए उन्हें अनाउंस किया गया हुआ है कि आपने यही बातें करनी है, तो उन्होंने वही बातें करनी है। दूसरी आगे राठी साहब की बात, 10 ईयर जो है ना, 10 साल नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट रही है और ये 10 साल अपने बिल में घुसे रहे हैं। जब 10 साल के बाद मोदी साहब के दोबारा इलेक्शन स्टार्ट हुए तो ये एक बिल से बाहर निकले। बिल से बाहर नहीं निकले, बिल से बाहर निकाला गया, क्योंकि बहुत बड़े नोट जो होते हैं ना, बहुत बड़ी ताकत जो होती है वो बिल से बाहर निकालता है कि आप इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, चलें जी अब आप शुरू हो जाएं। अब मैं राठी साहब की बात करता हूं। आपको आइडिया है मैडम कि हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फैन था तो वो ध्रुव रोठी साहब थे। अच्छा, सीरियसली ऐसा था? जी जी मैडम, इनकी आप वीडियो निकाल के देखें। हमें तो बिल्कुल नहीं आइडिया था, हमें लगा कि शायद वैसे ही ये उठ के आगे और अपना गुस्सा उतार रहे हैं किसी ना किसी बात का। ये पहले मोदी साहब के तलवे चाटते होते थे, मोदी साहब के कदमों में रहते थे, उनकी तारीफें करते होते थे। जब मोदी साहब ने इन्हें घास डाली ही नहीं और किसी बड़ी पार्टी ने इलेक्शन में जो इन्हें खरीद के अनाउंस करके सामने लेके आए, तो फिर ये अपनी बिल से बाहर निकल के इन्होंने मोदी साहब के खिलाफ जो है ना बकना शुरू किया। दोस्तों, आबिद अली का नाम तो सभी ने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत बड़े भक्त है। इन्होंने आज ध्रुव राठी को जमकर लतार लगाई है। जब भी भारत में कोई भी इलेक्शन होता है तो ध्रुव राठी जैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि अपना एजेंडा लेकर चले आते हैं और लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान के आबिद अली ने ध्रुव राठी, जो कि एक भारतीय है और जर्मनी में रहता है और इंडिया गवर्नमेंट और मोदी जी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, उसको किस तरह से धोया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो देखिए, राठी साहब जो है ना, ये है एक बिजनेसमैन, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये अपनी ऐप बेच रहे हैं, अपनी क्लासेस बेच रहे हैं, अपनी एकेडमी बेच रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल को बेच रहे हैं। किस तरह बेच रहे हैं वो आपको भी नजर आ रहा है। तो ये लोग एक सियासतदान बन चुके हुए हैं। ये लोग किसी टाइम भी अपना दीन ईमान बेच सकते हैं। हमारा तो मरना और जीना जो है ना अपनी अना के ऊपर होता है। हमने जो बात कर दी है मैडम, यूट्यूब पे हम डीफेम भी हो जाएं तो हमारा यूट्यूब के साथ लेना देना क्या था, कभी चीज़ को सोचें। तो हमने बोलना सच है। मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था ना, मेरे पास इंटरव्यू लेने लोग आते थे, तो जब मैंने अपनी ऑडियंस से एक वादा किया था, मैंने आपको कहा था कि मैं या तो YouTube पे आना छोड़ दूंगा या झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मुझे कोई झूठ बुलवाने की कोशिश करेगा तो मैं YouTube को छोड़ दूंगा, ये मैंने एक प्रॉमिस किया था। सवाल आखिरी में आपसे बेसिकली ये कहना चाहूँगी कि अगर ध्रुव दूसरे यूट्यूबर्स को भी बहुत ज़्यादा उकसाएंगे, कह लें कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुना दिया गया है नरेंद्र मोदी को, उनकी पॉडकास्ट अगर नरेंद्र मोदी की सुनी जाए तो वो कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे लोग मुझे कुछ भी कहते हैं, क्योंकि जब मैं चाय बेचता तब भी लोग मुझे बड़े तमाचे मारते थे। तो एंडिंग किस अल्फाज से करना चाहेंगे आप कि आप उनके साथ खड़े हैं और आपसे ज़्यादा खुशी कभी किसी को होगी नहीं अगर वो पावर में आते हैं? आप उनकी कोई भी कॉन्फ्रेंस देखें या उनका कोई भी इजलास देखें या किसी जगह पे वो मीटिंग कर रहे हो, तो आपने उनके चेहरे को गौर से देखना है। बड़े पुर इत्मीनान नज़र आते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने काम किया हो ना, जो इंसान गरीबों के लिए खड़ा हो, जिसने गरीबों का साथ दिया हो, तो वो इंसान टेंशन नहीं लेता। उसे पता है कि यार मेरे काम के ऊपर वो अभी आए इंडिया के किसानों के ऊपर। आपको पता है ध्रुव रोठी साहब ने एक वीडियो बनाई इंडिया के किसानों के ऊपर कि किसानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, किसानों को लूट लिया, ये हो गया। आपको आइडिया नहीं है कि चंद साल आप पीछे चले जाएं, राठी साहब तो खैर ये बात आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने वो बात बतानी है जिस काम के लिए उन्हें अनाउंस किया गया है, जो जिस काम के लिए उन्हें अनाउंस किया गया हुआ है कि आपने यही बातें करनी है, तो उन्होंने वही बातें करनी है। मैं बताता हूँ, किसानों के साथ चंद साल पहले डील हुई थी, उनके सारे मुतालबात मान लिए गए थे और उन्हें वो सब कुछ मिला। अभी दोबारा किसान निकले बाहर, फिर उनके साथ प्रॉमिस हुआ है, फिर उनके साथ डील हुई है, सारी बातें हुई हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है किसान भी नजायज़ कर रहे होते हैं कि डील हो भी जाती है, आपकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी भी हो जाती हैं और आप उसके बाद फिर नई रिक्वायरमेंट निकाल के आगे रख देते हैं। तो हुकूमत है वो आपके आगे बिके नहीं हुए या आपने उन्हें खरीदा नहीं हुआ, वो कभी भी फिर आपको अपना फैसला सुनाएंगे। राठी साहब जो है ना, इनके बारे में बताना चाहूँगा। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि देखिए, इस तरह के नेम जो है ना हमारे पाकिस्तान में नहीं होते, तो ये नाम लेने हमें आते नहीं है। मैं देख के पढ़ता हूँ तो नाम सही लिया जाता है, अदरवाइज मुझे राठी साहब का नाम याद है, मैं राठी ही नहीं कहता हूँ, तो आप समझिए कि मैं किन से मुखातिब और किन से बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान और बहुत ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है और बहुत ही जीनियस इंसान है। अच्छा, इतने जीनियस है कि इन्होंने इतने को कोर्सेज अनाउंस किए हैं, इतने को कोर्सेज इन्होंने किए हैं कि उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इतने पैसे कमाते हैं कि आप कभी इनकी वीडियो देखिएगा, वो वीडियो भी एक बिजनेस है। वो वीडियो जो ये करते हैं ना, जो मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं ना उस वीडियो में,
वो सारा एक बिजनेस है, वो आपकी खिदमत नहीं कर रहे हैं। कहीं आपको लगता हो कि राठी साहब वीडियो करते हैं तो आपकी खिदमत कर रहे हैं या आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में उन्हें दिमाग से खेलना आता है। उनकी आप कोई भी वीडियो चेक कीजिए, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे एक वीडियो बना रहे थे, तो उसमें भी सारी टिप्स यही दी जा रही थी कि दिमाग से कैसे इंसानों के दिमाग से खेला जाना है। लेकिन आबिद भाई यहाँ पर बात ये नजर आ रही है कि उनका एक स्टेटमेंट, एक जुमला उन्होंने ऐसा लिखा है, आपने कह लें कि यूट्यूब चैनल पर जाकर एक वीडियो बनाई है, बाकायदा 2 वीडियोस बनाई है उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर। पहली वीडियो जो 26 मिलियन क्रॉस कर गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भारत है वो डिक्टेटरशिप बनता जा रहा है। ये नाम ही सुना हुआ इन लोगों ने, इन्हें पता नहीं है कि डिक्टेटरशिप होती क्या है। पाकिस्तानियों से पूछे क्या होती है। जी हाँ, इन्हें आइडिया भी नहीं है डिक्टेटरशिप कहते की चीज़ को है। और ये मैं एक और बहुत बड़ी बात बताने चाह रहा हूँ। अभी आप रिसेंटली देखें कि भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, जो अब तकरीबन, मुझे बताएं, जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है ना मैडम, वहाँ इलेक्शन नहीं होते। वहाँ फौज आके गवर्नमेंट संभालती है, कब्जा करती है, इक़्तिदार के ऊपर आके बैठ जाती है। फिर उनका जब दिल करता है 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद कि यार अब इलेक्शन करवा देने चाहिए, तो वो जब इलेक्शन करवाते हैं और उसके बीच में भी अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म लेके आते हैं। तो डिक्टेटरशिप का सिर्फ आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, डिक्टेटरशिप के बारे में आपको पता ही नहीं कि होता क्या है। लेकिन आबिद भाई आप मुझे एक बात बताएं, क्या इस बंदे को, मतलब कि ध्रुव को अभी याद आया है? इतने साल हुकूमत की नरेंद्र मोदी ने, जब कह लें कि भारत को 100 साल आगे वो बंदा लेकर चला गया, अब ये कह लें कि अपनी बिल में से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आते ही कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं, वो लोगों को लूट रहे हैं, वो करप्शन कंट्रोल नहीं कर रहे। बताएं करप्शन कहाँ नहीं होती? देखिए, करप्शन तो दुनिया के जो आप कहते हैं ना सबसे ताकतवर कंट्रीज़ हैं, जहाँ करप्शन से पाक है, तो करप्शन उधर भी होती है। आप एग्जांपल ले लें अमेरिका के साथ, तो अमेरिका की आप हिस्ट्री निकालें, सारे उसके पर्चे निकालें, रिजल्ट देखें, करप्शन अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो सब झूठ होता है। देखिए, करप्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नहीं कर रहे होते, वो तो करप्शन को पाक कर रहे होते हैं। जो उनके निचले लोग होते हैं ना, निचले तबके होते हैं, उनमें से कोई करप्शन कर जाए तो उसमें मोदी साहब का क्या कसूर है? मोदी साहब की तो अपनी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो की है। जिस बंदे को दुनियादारी की चीज़ों के साथ मोहब्बत ही नहीं है, तो उसने करप्शन क्या करनी है? तो दूसरी आ गई राठी साहब की बात। 10 ईयर जो है ना, 10 साल नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट रही है और ये 10 साल अपने बिल में घुसे रहे हैं। जब 10 साल के बाद मोदी साहब के दोबारा इलेक्शन स्टार्ट हुए, तो ये एक बिल से बाहर निकले। बिल से बाहर ही निकले, बिल से बाहर निकाला गया, क्योंकि बहुत बड़े नोट जो होते हैं ना, बहुत बड़ी ताकत जो होती है, वो बिल से बाहर निकालता है कि आप इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, चलें जी अब आप शुरू हो जाएं। अब मैं राठी साहब की बात करता हूं। आपको आइडिया है मैडम कि हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फैन था तो वो देव रोठी साहब थे। अच्छा, सीरियसली ऐसा था? जी जी मैडम, इनकी आप वीडियो निकाल के नहीं, देखें। हमें तो बिल्कुल नहीं आइडिया था। हमें लगा कि शायद वैसे ही ये उठ के आगे और अपना गुस्सा उतार रहे हैं किसी न किसी बात ये का। पहले मोदी साहब के तलवे चाटते होते थे, मोदी साहब के कदमों में रहते थे, उनकी तारीफें करते होते थे। जब मोदी साहब ने इन्हें घास डाली ही नहीं और किसी बड़ी पार्टी ने इलेक्शन में जो इन्हें खरीद के अनाउंस करके सामने लेके आए, तो फिर ये अपनी बिल से बाहर निकल के इन्होंने मोदी साहब के खिलाफ जो है ना बकना शुरू किया। सबसे बड़ी बात मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा, आप मुझे इस चीज़ को बताएं, राठी साहब की मैंने आपको कहा था कि इनकी हिस्ट्री निकाल के देखें, आपको आइडिया होगी ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये क्या है। देखिए, हिंदुस्तान में पैदा जरूर हुए, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया कुछ नहीं है। एक स्कूल का गोइंग बच्चा होता है, स्कूल जाने वाला बच्चा, 3 साल 5 साल, हाई स्कूल अपना पूरा किया, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए मैंने जहां तक इन पे सर्च किया है, ये जर्मनी चले गए, वहां कह लें कि जर्मनी लड़की से ही शादी किया इन्होंने, फिर अपने आप को ये हिंदुस्तानी किस नाम पर कहते हैं? देखिए, जब बच्चा एक 5 साल 7 साल 10 साल या जो भी यही थी, बच्चे थे ये, तो ये हिंदुस्तान छोड़ के जर्मन चले गए। जर्मन जाके इन्होंने प्रॉपर अपनी स्टडी की, स्टडी करने के बाद जर्मन लड़की के साथ इन्होंने शादी की। अब मुझे ये बताइए कि जिसके पास ड्यूल नेशनैलिटी हो, डबल नेशनैलिटी हो, तो आपकी कंट्री का हो सकता है? वो आपकी जिसके पास जर्मन की नेशनैलिटी हो, तो जर्मन की जिसके, और वो बंदा रह भी जर्मन में ही रहा है। जी जर्मन में ही रह रहा है, जर्मन की ही नेशनैलिटी है, बीवी भी जर्मन की, बच्चे भी जर्मन के। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि जिसकी बीवी बच्चे पैदाइश तो नहीं, मतलब सारा बचपना और जवानी जर्मनी में गुजरी हो और फैसले करता है वो आपके इंडिया के, आपको बताता है कि आपके इंडिया में क्या सही। आज अगर उन्हें मोहब्बत होती है इंडिया के साथ, तो अपनी सारी स्टडी इंडिया से कंप्लीट। क्या इंडिया में आईटी नहीं था? क्या इंडिया में आईआईटी नहीं था? क्या लोग उधर इंजीनियर नहीं बने? क्या दुनिया की सबसे टॉप की कंपनियों के सीईओ इंडियंस नहीं बने? जाके दुनिया में टॉप पर जो इस टाइम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंडियंस हैं, जिन्होंने इंडिया से स्टडी की, जर्मनी से जाके स्टडी नहीं की। इन्होंने तो स्टडी भी आप अपनी सारी जर्मनी में जाके की। आज बात करते हैं इंडिया की स्टडी के बारे में। अच्छा आबिद भाई, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान में खड़े होकर आबिद अली, जो कि नरेंद्र मोदी जी के काफी बड़े वाले भक्त है, उनका कहना है कि ध्रुव राठी एक नैरेटिव फैलाते हैं। उनका ये भी कहना है कि वो किसी
बड़े पार्टी से फंड लेते हैं। दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान में खड़े, पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान के एक आम नागरिक आबिद अली कहते हैं, मेरा नहीं कहना है। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत राय पूछोगे तो मैं कहूंगा कि अभी जो फिलहाल बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो मैं उसी राज्य का निवासी हूं और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। मेरी उम्र लगभग 32 साल के करीब है और मैंने लालू प्रसाद यादव के भी कुछ कार्यकाल देखे हैं और माननीय नीतीश कुमार के भी कार्यकाल मैंने देखे हैं। बचपन में मैंने लालू प्रसाद यादव का थोड़ा बहुत कार्यकाल देखा और अभी नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को भी देख रहा हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कहां पे मुझे बटन दबाना है, किसको लाना है, कौन से मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मुझे ऐसे किसी भी व्यक्ति की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि जो भारत से लगभग 5000 किलोमीटर दूर बैठकर वो मुझे ज्ञान दे कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, दिल्ली की गवर्नमेंट ऐसी कर रही है, बिहार के पटना में बैठने वाली जो गवर्नमेंट है वो कैसा काम कर रही है। तो ये मुझे किसी की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं परिपक्व हूँ, मुझे राजनीति की समझ बहुत अच्छी तरह से है। मैं हर खबरों से अपडेट रहता हूँ, बिहार में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, भारत की स्थिति क्या है, मुझे हर तरह से हर चीज की जानकारी रहता है मुझे। तो मुझे अपना मत कहाँ प्रयोग करना है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बिहार के जितने भी नागरिक हैं उनको भी पता है कि उनको अपना मत कहाँ पे प्रयोग करना है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ बात करूंगा आबिद अली सर के बारे में। तो इन्होंने अच्छी बात कही है, क्योंकि देखिए ध्रुव राठी एक ऐसे यूट्यूबर है, मैं भी उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं और उनकी वीडियोस देखता हूं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, पिछले साल जब महाराष्ट्र और भी बहुत सारे राज्यों में चुनाव हो रहे थे तो उनकी वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए डिक्टेटरशिप और ना जाने कौन कौन सी ऐसी वीडियोस लाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे गाली दे, मुझे भला बुरा बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच होगा, जो हकीकत होगा, मैं उसे बोलूंगा। और यही बात पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले आबिद अली ने कहा है। देखो काम ऐसा करो निष्पक्ष होकर, ना कांग्रेस के लिए, ना बीजेपी के लिए, ना किसी क्षेत्रीय पार्टी के लिए, ना किसी के लिए भी नहीं। जो सच होगा उसे बोलो। देखो बीजेपी में लाख बुराइयां है, लेकिन बीजेपी ने एक काम अच्छा किया है, वो है इंडियन आर्मी के लिए। देखिए भारत की सुरक्षा सर्वप्रथम है और मेरे घर से 3-4 सदस्य ऐसे हैं जो कि आर्मी में एक्टिव ड्यूटी पे है और तीन ऐसे हमारे घर में पर्सन है जो कि रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, आर्मी फैमिली वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मुझे पता है कि वहां क्या काम हो रहा है। मुझे ये अच्छा लगता है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिस पर मेरी मोदी जी के काम से मेरी मत नहीं मिलता होगा, लेकिन देश के लिए काम कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्रुव राठी और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, मेरे ही जिले के रहने वाले कुछ बड़े बड़े पत्रकार हैं जो कि आए दिन आप लोगों ने देखा होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और मेरी औकात भी नहीं है उतना कि मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा आम नागरिक हूँ और बिहार का रहने वाला हूँ। और जो लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो उनकी पहुँच बहुत दूर दूर तक है। तो अगर मैं कुछ ऐसा शब्द बोल दूंगा तो वो लोग मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई कर दे तो मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देंगे। मैं बस खुल के बता दे रहा हूँ, मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देंगे। हाँ मुझे बचा लेंगे लेकिन मुझे फटकार बहुत ज्यादा लगेगी, तो मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टा सीधा वीडियो बनाकर लोगों को मैनिपुलेट करने वाले लोगों को किस तरह से आबिद अली ने अपना पक्ष रखा और किस तरीके से उनको उनकी औकात दिखाई, इस पर क्या कहना है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।